जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में कई विषयों को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। हस्तरेखा के बारे में या जन्म कुंडली में कुछ अशुभ भाव बैठे हों या अशुभता हो तो उसके उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो उसे सब्सक्राइब करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य एवं शनि की युति 7वें भाव में हो तो उस जातक के विवाह में विलंब अवश्य होता है। साथ ही उसके वैवाहिक जीवन में तनाव बने रहने के योग बन सकते हैं। 7वें भाव में सूर्य एवं शनि की युति होने के कारण उस जातक के वैवाहिक संबंधों में अलगाव भी हो सकता है। इस युति से प्रभावित जातक अति स्वाभिमानी हो सकता है। उसे पैतृक धन या संपत्ति मिलने में विघ्न आते हैं। इस युति से प्रभावित जातक को उपाय के तौर पर शनिवार को नारियल पर 21 बार मौली लपेटकर मनोकामना की पूर्ति हेतु बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। इस वीडियो में जाने टुकड़ों में विभाजित जीवन रेखा के बारे में। जब किसी जातक की जीवन रेखा विभाजित होते हुए टुकड़ों के रूप में आगे बढ़ती है या जीवन रेखा टूटी फूटी हो तो ऐसे जीवन रेखा उस जातक को उसके जन्म के 12 वर्ष तक शिशु संबंधित बीमारी रहेगी या बाल्यावस्था में रही होगी। जब यह खंडित जीवन रेखा स्पष्ट दिखाई देती है तो 35 वर्ष की आयु में जातक बीमार पड़ेगा और यह बीमारी लगभग अगले 3 वर्ष तक लगातार चलेगी भी। द्वीप युक्त जीवन रेखा के बारे में यदि बात करें तो यह द्वीप युक्त जीवन रेखा किसी भी जातक के स्वास्थ्य के खतरे के बारे में बताती है। यह द्वीप जहाँ से शुरू होता है वहीं से उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होनी भी शुरू हो जाती है। लेकिन यह जीवन रेखा जब आगे चले तो जातक के जीवन में खतरा कम होकर स्वास्थ्य लाभ होना भी शुरू हो सकता है। इस प्रकार की ये द्वीप हथेली के किसी भी स्थान पर हों तो अशुभ प्रभाव भी प्रदान करते हैं। यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में शनि हो तो विवाह होने अथवा संतान प्राप्ति में देरी संभव है। उस जातक को विद्या प्राप्ति में भी विघ्न आते हैं। 5वें भाव में शनि नौकरी या व्यापार में बार बार परिवर्तन करवाता है। शेयर अथवा कमोडिटी आदि में जातक को नुकसान होता है। उसकी संतान की तरक्की में भी बाधा आती है। ऐसे जातक को उपाय के तौर पर शनिवार को अपनी मध्यमा उंगली में कांसे का छल्ला धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी की भी जन्म कुंडली में 8वें भाव में यदि मंगल हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 8वें भाव के मंगल विवाह में देरी, चोरी या आगजनी के कारण धन हानि भी करवाते हैं। 8वें भाव में बैठे हुए मंगल वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण बनाते हैं। उसके छोटे भाई का सुख मिलने में भी कम आसार होते हैं। ऐसे जातक की वाणी में कड़वाहट होने के कारण उसके अमूमन विवाद होते रहते हैं। उसको उपाय के तौर पर प्रत्येक मंगलवार पान के पत्ते पर कंकु से स्वास्तिक बनाकर उस पर मिठाई रखकर श्रद्धापूर्वक हनुमान मंदिर में रखकर आनी चाहिए। इस उपाय से उसके जीवन में आने वाली अशुभता शनै शनै कम होने लगती है। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।